बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज बहुत सारे दिनों के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत अर्सा पहले जब मैं एमबीए में पढ़ रहा था तो वहाँ पर हम कुछ केस स्टडीज़ पढ़ते थे। मतलब मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की होती थी, उसमें उसका डायलेमा, उसका सलूशन, वो सारी चीज़ें बताई जाती थी। हम उसको पढ़ते थे, फिर हमारी टीचर्स के साथ डिस्कशन होती थी। तो वहाँ पर एक चीज़ मैंने सीखी, जो मैंने पढ़ा उसके अंदर एक चीज़ था, एक वर्ड था, वो था प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है कि जब आप अपनी अपनी जॉब के अंदर जो भी आप काम कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन जो आपने अडॉप्ट किया है, उसको आप फुली एक्सेप्ट करते हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो। आप किसी भी किस्म का मिसकंडक्ट नहीं करते, आप डिसऑनेस्ट नहीं होते। तो वो उसके अंदर वो जब मैंने पढ़ा तो लेटर ऑन डेफिनेटली जैसे स्टूडेंट्स करते हैं, पढ़ा, पेपर दिया, ख़त्म। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आया, कुछ अर्सा बैंकिंग की, तो मैंने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया। देन आफ्टर सम टाइम आई जस्ट चेंज माई फील्ड। मैं टीचिंग की तरफ आ गया। फिर आप हिस्ट्री और जोग्राफी, इन चीज़ों को पढ़ा, मास्टर किया पाकिस्तान स्टडीज़ में। अब जब ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई तो मैं अक्सर एक बात सोचता था। मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मुसलमानों की भी हिस्ट्री पढ़ी, सब कॉन्टिनेंट की भी पढ़ी, पाकिस्तान की भी पढ़ी। तो मैं ये सोचता था कि हमसे बाद में बहुत सारी नेशन है जो बाद में आज़ाद हुई या अपने पैरों पे खड़ी होगी, डेवलप होगी। तो क्या रीज़न थी कि हम नहीं हो सके, पाकिस्तान नहीं हो सका, पाकिस्तानी नेशन नहीं हो सकी। तो पिछले दिनों मेरे नज़रों में एक खबर गुजरी, जब मैंने उसको डिटेल में पढ़ा। जो लोग जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको इस बात का आइडिया होगा कि इस टाइम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो न्यूजीलैंड के दौरे पर है। अब सब लोग जानते हैं, बिकॉज ऑफ द कोविड कुछ नए एसओपीज बने हैं क्रिकेट में भी, कि आप पहले जाते हैं, आपके पहले यहाँ पर अपने मुल्क के अंदर जो है वो टेस्ट होते हैं, कोरोना टेस्ट होते हैं। कुछ दिन आप यहाँ पे क्वारंटीना करते हैं, उसके बाद अगेन आप उस कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर आपके टेस्ट होते हैं, वहाँ पर भी आप 15 डेज का क्वारंटीना करेंगे। देन जब आप उनको तसल्ली हो जाएगी तो फिर आपको वो ग्राउंड में उतारेंगे, फिर आप खेलेंगे। और वहाँ पर डेफिनेटली कोई तमाशाई वगैरह नहीं होते ग्राउंड में। तो इन चीज़ों को फॉलो किया गया कि कोरोना ना फैले। अनफॉर्चुनेटली आप हमारी प्लेयर्स का गैर प्रोफेशनल रवैया देखें। इतने अनप्रोफेशनल लोग हैं ये। इनमें से बहुत सारे क्रिकेटर्स वो हैं जो कि 15-20 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो जाते हैं दूसरे कंट्रीज में। उन्हें पता है पाकिस्तान जैसा हिसाब नहीं है वहां पर कि जो जहां दिल करे जो मर्जी करो, कोई रूल नहीं फॉलो करना, कोई लॉ नहीं फॉलो करना। वहां गए हैं और वहां जाके पहले एक असिस्टेंट कोच का जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकला है, फिर 6 प्लेयर्स का कोरोना पॉजिटिव निकला है। ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि ये एक ऐसी डिजीज है जिसका पता नहीं चलता है, कि एक दिन आप नेगेटिव होती हैं, अगले दिन टेस्ट करवाएं तो हो सकता है आपका पॉजिटिव आ जाए। लेकिन वो जो पिक्चर्स जो उन्होंने जारी की हैं, जो न्यूजीलैंड का जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, उन्होंने एक चीज, उन्होंने कुछ उनका कुछ वीडियोस और कुछ पिक्चर्स है हमारे पास सीसीटीवी की, जिसके अंदर आपके प्लेयर्स, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, वो एक दूसरे के साथ वो सोशल डिस्टेंसिंग है ही नहीं कहीं पे। ठीक है, इस तरह का रवैया शो कर रहे हैं। मतलब आप समझ लें, आप यहां से अंदाजा लगा लें इन लोगों की गैर संजीदगी का। और हमारा बिहेवियर देख लें कि हम लोग इन्हें अपना हीरो मानते हैं। हम इन लोगों के पीछे जनाब पूरा पूरा अपने 6-6 घंटे, 4-4 घंटे लोग बर्बाद कर रहे होते हैं, मैचेस देख रहे होते हैं। कभी ये स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं ये लोग, कभी ये ड्रग्स इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं, और हर जगह पर ये अपने मुल्क की बदनामी का बायस भी बनते हैं। अब कहा जाता है जो स्पोर्ट्समैन है वो एम्बेसडर्स होते हैं। ठीक है, आप अपने मुल्क का एक जो ट्रू पिक्चर है वो दूसरे कंट्रीज में लेके जाते हैं। एक तरफ पिछले दिनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे जो मनाया, जिसके अंदर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को दावत दी गई। उन्होंने बड़ा अच्छा, एक मैंने खुद सुना उनका जो तकरीर उन्होंने की वहां पर। उसके अंदर वो क्या था बेसिकली, उसका भी पस मंजर कुछ आपको बता दूं। एक्चुअली जब ये कोरोना फैला तो बहुत सारे कंट्रीज ने टोटल लॉकडाउन किया। इंडिया में तो कर्फ्यू भी लगाया गया। और आप जानते हैं जो कर्फ्यू होता है बेसिकली उसके अंदर आपको बाहर निकलने की आज़ादी नहीं होती, आपने टोटली घर के अंदर कैद होना है। आपका सारा मतलब कारोबार, आपकी कारोबारी जिंदगी, जॉब, स्कूल, ईच एंड एवरीथिंग बंद हो जाती है। और जाहिर सी बात है इससे फिर क्या होता है, इससे आपकी जो जो मीशत है वो मुतासर होती है। तो लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। हमने कुछ अर्सा लॉकडाउन किया, उसके बाद हमने टाइमिंग रखी, फिर हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उन्होंने इस चीज को जब एनालिसिस किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पर कोरोना फैला, 50,000 प्लस जो है वो पेशेंट भी हुए उस टाइम पे पहली लहर में। और उसके बावजूद पाकिस्तान ने बहुत कम
आप कह लें कि नुकसान बर्दाश्त किया। हमारी मैशत को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना इंडिया की मैशत को हुआ, जितना अमेरिका की मैशत को हुआ, यूरोपियंस, इटली, फ्रांस, स्पेन, इन कंट्रीज को हुआ। तो एक तरफ तो जो है वो जो वजीर आजम है उसको बुलाया जा रहा है कि आप लोगों ने कोरोना को बड़ा अच्छा हैंडल किया और उस टाइम पे आपका बहुत कम नुकसान हुआ, बहुत कम जानी नुकसान हुआ। और दूसरी तरफ हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, हमारी क्रिकेट टीम, हमारे लोग अभी भी, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको, जो ये समझ रहे हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है, ये कोरोना कुछ भी नहीं है। जब तक खुद नहीं मरेंगे, अपना अजीज नहीं मरेगा, उस वक्त तक लोगों को यकीन नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब मैं पहले वाली बात पे आता हूँ जो शुरू में मैंने बात की प्रोफेशनलिज्म की, कि प्रोफेशनलिज्म क्यों ज़रूरी होता है। हम अगर आप अपनी कोई भी जॉब कर रहे हैं, मैं इन सारी चीज़ों में अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ कि हम एज अ नेशन हम कभी भी प्रोफेशनल बन ही नहीं सके। ठीक है, बात ये होती है कि कोई भी कौम है ना, तो वो अपने हीरोज के पीछे जाती है, हीरोज को फॉलो करती है। आज आप देख लें, हमारे बच्चे हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आम नॉर्मल लोग हैं, उनका कोई ना कोई अपना एक आइडियल होता है, कोई ना कोई हीरो होता है। वो मे भी कोई स्पोर्ट्समैन हो, कोई हुक्मरान हो सकता है, रूलर हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, ठीक है जी, सेलिब्रिटीज हो सकती हैं, टीवी से, सिनेमा से, कहीं से भी। लेकिन जब ये सारे लोग अपना वो जो प्रोफेशनल जो उनका बिहेवियर है वो शो नहीं करवाते, तो हम अब फिर उन हीरोज को, जिस तरह का उनका बिहेवियर है, लोग उस उनके पीछे पीछे चलते हैं। लोग भी फिर उस तरह से प्रोफेशनल नहीं हो पाते, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो। वो टीचर है, वो प्लेयर है, वो लाइक बाहर सब्जी बेचने वाला, ठीक है, वो शॉपकीपर है, वो कोई बड़ा बिजनेसमैन देख लें, वो कोई बैंकर देख लें, ठीक है, इन किसी में भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। और इसी वजह से हम लैग कर रहे हैं, इसी वजह से हर जगह पर हमारी इंसल्ट की जाती है। न्यूजीलैंड बोर्ड ने, न्यूजीलैंड के जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, उन्होंने वार्निंग जारी की कि अगर अब आप लोगों ने कोई एक भी रूल तोड़ा और एसओपीज को फॉलो ना किया तो हम आपको वापस भेज देंगे, दौरा कैंसिल हो जाएगा। उस दिन के बाद जब से ये वार्निंग जारी हुई, आप देख लें, ट्विटर पे देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, इंडियन हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। वो इंडिया जहां पर अभी तक 1 लाख से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, ठीक है जी, 10 लाख से ज्यादा इंडिया के अंदर केसेस हैं कोरोना वायरस को, स्टिल हो रहे हैं और अभी चल रहे हैं, बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि हम किस तरह से हमें वार्निंग दी जा रही है और हम गैर संजीदा है। तो बात करने का मकसद ये था कि मैं भी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, बहुत एक्साइटेड होता हूँ क्रिकेट मैचेस के लिए, और अभी भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब हमारे प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज में जाते हैं। उनको एक अलग इन्वायरमेंट होता है उनके साथ, उनकी पिचेस का, ठीक है, वहाँ उनके प्लेयर्स का। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स तो वैसे भी बहुत प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, उनके कैप्टन को देख लें आपको कितने प्रोफेशनल है, बाकी सब प्लेयर्स को भी। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड वी लव क्रिकेट, वी लव यू पीपल। हम लोग इंजॉय करते हैं क्रिकेट को, इंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट होती है डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी पूरी नेशन के लिए। और मेरी आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है, हम कोई भी काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बैंक में हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, ठीक है। और सही प्रोफेशनलिज्म जो है वो उसको अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा हमें खुद ही होगा, हमारी क्रेडिबिलिटी बनती है, ठीक है, इन सब चीज़ों से। और डेफिनेटली जब हम सब मिलकर ये सारे काम करेंगे तो हम अपने मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, ठीक है जी। यही मेरा आज का मैसेज था। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगती है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।